सुमेरगढ़ रिजॉर्ट, यही मेरी बेटी के फर्स्ट बर्थडे डेस्टिनेशन सुमेरगढ़ रिजॉर्ट है गाइस। हेलो गाइस, राम राम सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग गाइस। मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, सभी मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंचने का और जो गेस्ट आए हुए थे उन्हें रिसीव करने का टाइमिंग 6 बजे था। उनकी वेलकम के लिए हमें 6 बजे पहुंचना था, लेकिन मैं पार्लर जाने के कारण 3 घंटे मेरे वहाँ वेस्ट हो चुके पूरे के पूरे। लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि जो कुछ 3 घंटे था वो सच में ही बर्बाद थे, क्योंकि जो मेहनत की जो भी चीज़ें हुई 3 घंटे में, और वो सारी की सारी भाई बेकार निकली। स्किन टेक्सचर, मेरा स्किन टोन सब चेंज हो गया था। 3 घंटे से पहले उन्होंने मेरी आँख ही नहीं खोलने दी। पहली बात तो इधर कोई पार्लर की सर्विस बेस्ट है नहीं, और मैं ले दे के कराने भी गई कि स्पेशल डे है बेटी का, तो वहाँ मुझे सब चेंज ही कर दिया और आंखें भी नहीं खोलने दी। लास्ट मोमेंट पे मैंने अपने आंखें खोल ली, तो जब मैं देख के मेरा रोना आ गया भाई, रोना स्टार्ट कर दिया। 7:45 बजे की बात, तभी उन्होंने मेरे हाथ में कॉटन थमा दी कि आप रिमूव कर लो। अब हम नहीं, मतलब कि अब मैं तो देख के अपने आप को हैरान थी। फिर मैं घर पे आई जल्दी जल्दी, उसे रिमूव करने के बाद अपने आप ही जैसा भी मेरे से हुआ, हेयर स्टाइल भी मेरा कुछ नहीं बना था, वो भी सब कुछ मैं अपना कर कुरा के पहुंची। मेरी बहन भीलवाड़ा से आए हुए थे, सभी गेस्ट मेरा वेट कर रहे थे, और सर बोल रहे थे कि आपका सभी वेट कर रहे थे और सभी आपके बारे में पूछ भी रहे थे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट तो हमारे आए थे, वो टाइम से ही पहले जा चुके थे। 6 बजे की टाइमिंग रखी थी, तो इस वजह से मैं 8 बजे एंटर की हूँ। और यहाँ पे जो भी थे सभी सर से पूछ रहे थे, सर मैम कहाँ है, मैम कहाँ है। तो सर का एक ही जवाब था कि वो अभी आए नहीं है, क्योंकि मैं तो लेट कराई देती हूँ भाई, हो ही गया लेट। और उसके बाद इन्होंने कि अब सभी गेस्ट थे, उन्हें खाना खिला के प्रॉपर अच्छे से इन्होंने मतलब कि सी ऑफ बोल दिया, और जो भी था सबने आशीर्वाद बाबू को तो दे के चले गए। मेरे से बेशक ना मिले हों, लेकिन यहाँ पे हम सभी ये बैठ के सभी केक का वेट कर रहे थे, तो केक ना आने के कारण आप देख सकते हो सर का जो फेस है बिल्कुल चेंज है, क्योंकि जिसे ऑर्डर दिया था भाई उन्होंने केक कैंसिल कर दिया। 9:30-10 बजे की बात थी ये आसपास, तो उन्होंने जब कांटेक्ट कर रहे हैं तो केक कैंसिल करने के लिए बोल दिया। तो सर बहुत मूड ऑफ हो चुका था सर का, क्योंकि किसी को ऑर्डर दे रखा है इतने दिन पहले, और वो एंड मोमेंट पे, वो भी टाइमिंग पे 10 इतने, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइमिंग है, हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं रहा उस टाइम पे, मना कर देना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले तो मेरी फैमिली आ रखी थी, मेरी बहन, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है, मेरा भाई छोटा, और ताऊ का बेटा मेरा भाई, और मेरी भतीजी, ये सब आए थे। क्योंकि मम्मी पापा नहीं आ पाए, यानी कि दर्शनी के जो दादा दादी है वो नहीं आ पाए, बुआ, क्योंकि दादू के चोट लग गई थी, इस कारण वो आ नहीं पाए। तो बड़ों का होना, आशीर्वाद का होना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शनी की नानी ही आ गई थी, हालांकि उन्हें भी काफ़ी काम था, लेकिन वो सब काम छोड़ते हुए, कि मेरा यही था कि कोई भी आए लेकिन एक बड़ा जरूर हो। दर्शनी को फर्स्ट बर्थडे पर आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है भाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का हर, मतलब कि बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही हर मोमेंट, उसका हर चीज़ है वो अपने बड़ों के आशीर्वाद से शुरू करे। तो बस सुबह तो भगवान जी के दर्शन दर्शनी को कराए, उसके बाद अब नानी आई हुई थी, नानी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है भाई। उसके बाद मम्मी आई है, तो केक मम्मी ना कटाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बस मम्मी को यहाँ बुलाया। मम्मी आई केक कट कराने, तो मम्मी थोड़ा सा शर्मा सी रही थी। फिर मैं, तो मम्मी क्या शर्माना, आ जाओ। बाकी थे जो चले गए थे, अब उनका तो क्या ही कहना, बाकी जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। हाँ भाई, ये केक छोटा है, ऑर्डर जो किया था 5 किलो का केक था, बड़ा केक ऑर्डर किया था, लेकिन बहुत बड़ा ब्लेंडर यहाँ हमारे साथ बहुत बेकार चीज़ हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमें अर्जेंट में यहाँ छोटा केक पास से मंगाना पड़ा, वो भी भाई कैसे कैसे मिल गई, मान लो अरेंज हो गया 10 बजे 10:30 बजे, तो आप कह सकते हो कि बाबू का नसीब था, तो अरेंज हो गया, केक मिल गया हमें। वरना तो इस टाइम पे उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इतनी लेट नाइट तो सभी, और वो वैसे भी यहाँ कोई इतना फॉरवर्ड नहीं है, और वहाँ बस ये वन ऑफ द बेस्ट होटल था भाई यहाँ, और कुछ अलाउ, मतलब कि इतना सब सोच रखा था ऐसे ऐसे ऐसे, मैं तो डेकोरेशन वगैरह कुछ देख ही नहीं पाई, सर आ चुके थे पहले। बाकी हमने एक एक छोटा सही लेकिन कट तो किया। और हाँ, जो जैसा चाहते थे लोग कि इनका बर्थडे बेकार हो, तो भाई वो असफल रहे अपने जो चाह रहे थे जैसे लोग बाग, क्योंकि केक तो केक होता है, छोटा हो या बड़ा हो, केक तो कट हो गया दर्शनी का, और सबने अच्छे से, क्योंकि मुझे है ना, मुझे बाबू का बर्थडे बेकार नहीं करना था भाई। हाँ, होए बहुत सारे इश्यूज,
और लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मुझे इनका सबका, मैं इन्हें बार बार बोल रही थी कोई बात नहीं आप टेंशन, क्योंकि इनका थोड़ा अलग है, मेरा नेचर थोड़ा अलग है। मैं थोड़ी जल्दी कि अभी फ़िलहाल जो एट मोमेंट जो भी चीज़ें हैं वो इंजॉय करो, टेंशन लेंगे बाद में देखेंगे, बाद में चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी स्पॉइल ना करो इन चीज़ों को। तो मैं इन्हें बार बार समझा रही थी कि कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, केक नहीं आया बड़ा तो क्या ही हो गया, छोटा केक तो हम इंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी ये केक है कोई इतना खाया भी नहीं भाई, लास्ट में हमने, मैं बताऊंगी आपको, ये केक भी किसी ने एंजॉय किया नहीं, खाया ही नहीं, कोई नहीं खाता केक। 5 किलो का केक भी आना था, ये केक भी मैंने वेटर भैया को बोल दिया भैया आप अपने फैमिली को खिला देना, घर ले जाओ, क्योंकि हमने है ना बुफे में लगा दिया था कि जिसे खाना होगा वहाँ से ले लेगा। पर्सनली ऐसे तो क्या ही पकड़ाएँ, ऐसे ऐसे करके तो वहीं पर साइड में लगा दिया कि जिसे खाना होगा वो खा लेगा। बहुत सारी मिठाई थी, तो उस बीच जिसने खाया लिया था, जिन्होंने लिया था थोड़ा थोड़ा ही लिया सभी ने। फिर उसके बाद मैंने वेटर भैया को दे दिया। तो सभी अपना, हम ये मेरे जीजू हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में हैं भीलवाड़ा, और मेरी ये बहन है जो कि टीचर है भीलवाड़ा गवर्नमेंट, और ये सारे जो बाकी हैं बाकी बैंक एम्प्लॉय हैं इनके सर के जो सर हैं, बस सब आप अपना अपना आशीर्वाद अपने तरीके से दे रहे थे। मैं तो बोल ही रही थी बस सब आप अपना मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दो, आशीर्वाद ही बहुत है, इन सब फॉर्मेलिटीज़ तो बाद में, पहले आशीर्वाद है। बोलने लगे नहीं नहीं ये हमारा आशीर्वाद का ही तरीका है। तो सब ने अपने अपने तरीके से बाबू को आशीर्वाद दिया। और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सर अपसेट तो थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भूल नहीं पाते भाई कुछ भी चीज़ें अगर हो। मैं मेरा तो ये रहता है कि अभी मोमेंट को एंजॉय करो, लेकिन इनके दिमाग में वही रहता है। तो भाई जो मैं बताती हूँ आपके पास शेयर करिए, ये सभी बैंक एम्प्लॉय हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जहाँ हम रहते हैं मांडलगढ़, तो भाई वहाँ पे क्या है कि हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो जो हमारे बेसमेंट यानी ग्राउंड फ्लोर पे जो रहता है तो हमारा तो फ्लोर काफ़ी बड़ा था, हमारा तो बड़ा था, लेकिन कॉर्नर में ही एक ड्राइवर रहता है जो कि लॉयर यानी कि साइड में एक वकील भी हैं, तो उनका ड्राइवर, तो अब वो नायक है लोकल है वहाँ का मांडलगढ़ का। तो भाई वो मतलब दादागिरी में रहता हमेशा ही, पियक्कड़ है, पीने वाला ज़्यादा वो है। तो भाई हुआ क्या है, हम मांडलगढ़ रहते हैं, इनकी जो ब्रांच है बैंक है वो है त्रिवेणी। तो ये वहाँ पे अभी इनके उसने सोचा कि एक बिल्डिंग में रहते हैं तो फ़ायदा उठाया जाए सर का। हालांकि हम तो कभी किसी से मतलब रखते नहीं आने के बाद, लेकिन वो राम रहीम कर लेता कि सर राम राम ये वो। तो एक दिन वो क्या इनके बैंक पहुंचा कि सर मुझे लोन दे दो। सर बोलने लगे, इनका कहना था हाँ बताओ किस चीज़ पे लोन लोगे, कि सर ऐसे ही दे दो। सर ने बोला कि ऐसे कैसे लोन दे दूँ भाई, कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए ना कि इस चीज़ पे लोन हो। तो फिर बोलने लगे मेरे जो फ्रेंड है उसकी दुकान पे लोन दे दो। तो भाई गवर्नमेंट चीज़ है, ये गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ऐसे कैसे कोई लोन फ्री के पैसे थोड़ी बट रहे हैं। तो भाई उन्होंने बोल दिया ऐसे लोन नहीं मिलता भाई, आगे तक जवाब देना पड़ता है, ऐसा लोन नहीं प्रोवाइड होता, तो तुम ऐसे नहीं ले। और हालांकि उसी बंदे पे 10-12 लोन पहले हो रखे थे, पता ना किस किस चीज़ पे ले रखे थे उसने। तो भाई इन्होंने मना कर दिया, तो उस चीज़ की भड़ास उस बंदे ने आज मेरी बेटी के बर्थडे पे निकाली। क्या हुआ कि ये मेरा पागलपन मान लो कि बर्थडे केक भीलवाड़ा से ही हम कर रहे थे, इनके दोस्त वगैरह अरेंज कर रहे थे, तो कि अर्जेंट में नहीं आ पाता हम, बस थोड़े से इसलिए था क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा था, भीलवाड़ा से 1 घंटे का डिस्टेंस था हम डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, और हम थे 15 मिनट के रास्ते, 15 भी नहीं 10 मिनट में पहुंच जाते उधर। तो हमारा था कि केक ख़राब ना हो, इसलिए क्योंकि आने जाने में केक ख़राब हो जाता है। तो इस ड्राइवर की वाइफ बोलने लगी कि हमारे जानने वाली है, वो बेकरी का काम करती है, मोमडन में ही है, तो वो अच्छा केक बना देगी जैसा तुम बोलोगे। उसने मेरा नंबर बताया, मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है देख लेंगे। तो उसने बिन बताया मेरा नंबर उधर बेकरी वाले को सेंड कर दिया, मोमडन थी वो, उसने क्योंकि ड्राइवर का दोस्त वगैरह था, तो उसने फिर मुझे व्हाट्सएप पे बड़े बहुत सारे फ़ोटोज़ सेंड किए, और फिर मैंने सेलेक्ट करके वो फ़ोटोज़ उसे भेज दिया। 5 किलो का केक ऑर्डर कर दिया हमने, बारबी डॉल की थीम थी हमारी बहुत, और मैंने कलर्स भी अच्छे से छाट के दे दिए। लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने जिस दिन केक आना था ऑर्डर, तो वो तो भाई कैंसिल कर दिया। कभी बोलने लगी हम डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे, घर पहुंचा देंगे, वहाँ भी नहीं पहुंचा, लेने के लिए पहुंचे वहाँ भी मना कर दिया कि वहाँ पहुंचा देंगे। एंड टाइम पे जो निकल के आया कंक्लूजन वो ये कि लास्ट टाइम पे उसने मना कर दिया। यहाँ पे हम नीचे फ़ोटो शूट करा रहे थे, और बाबू का हम
मगर क्योंकि मेमोरी के तौर पे होनी चाहिए, तो बस यहाँ बहुत अच्छा था ये होटल था। मैं दिखाना क्योंकि हमारा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था तो मैंने कुछ एक्सप्लोर कराया नहीं। हालांकि जो हॉल वगैरह हमने हर चीज़ बाहर बहुत अच्छा व्यू था, इतना अच्छा था कि हम कुछ कर ही नहीं पाए भाई, फ़ोटोज़ वगैरह इतना कर ही नहीं पाए। बस हमने सिंपल लिया ना तो वन ऑफ द बेस्ट वहाँ का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बढ़िया मतलब कि होटल है। यहाँ पे सभी ने फ़ोटो कराए सब, और बाकी सब इंजॉय कर रहे थे हमने। और यहाँ पे स्विमिंग एरिया भी था बहुत बड़ा, हर तरीके से हर एरिए थे, इतना अच्छा था, बहुत काफ़ी बड़ा था, ग्राउंड भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई किसी को भी। और बाकी आप रियल वॉइस में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ बुफे लगा हुआ था साइड में, तो बस सभी अपना डिनर था वो एंजॉय कर रहे थे, सभी खा रहे थे। मैं बाबू के साथ इधर मस्ती कर रही थी कि ये सब चीज़ ये क्योंकि मोमेंट्स हैं ये, फिर भाई वापस नहीं आने वाले, तो बाबू का भी बर्थडे है तो मैं ख़राब नहीं, हर तरीके से उसे सक्सेसफुल बनाना चाहूँगी। क्योंकि जिन्होंने अनसक्सेसफुल करना चाहा तो भाई उन पर पानी तो फेरना था, पानी फेरना अलग चीज़ है, मुझे उनसे बदला नहीं। बेटी का जन्मदिन है मेरी, तो भाई मैं इंजॉय तो करूँगी। किसी इतने बेकार इंसान के लिए, या फिर कुछ होते हैं एलिमेंट लाइफ के अंदर इतने बेकार महाबेकार, गालियाँ भी दो तो वो भी कम, तो भाई उनके लिए अपने अच्छे दिन बेकार करने, और वो भी बेटी का सवाल था तो भाई मैं तो करने वाली नहीं। तो यहाँ मैं सी ऑफ करके आ रही थी, जो गेस्ट आए हुए थे, मैं और सर अभी बाहर थे, मैं वापस आ चुकी थी डांस करने के लिए। तो यहाँ बस मैं इंजॉय कर रही थी, मैंने खाना वाना तो भाई सभी कुछ खाया ही, मैं अपना बताऊँ तो मैं भी खाया और सर ने भी नहीं खाया इतना, लेकिन लास्ट में हमने क्योंकि बेटी का था मैंने बोली यार खाना तो थोड़ा बहुत तो खाएंगे, ऐसे नहीं कि बेटी का खाना है बर्थडे का तो खाएंगे, हमने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। फिर हम खा पी के और डांस खूब किया, बाप चल चल आ जा।
अभी हमारा भी अलविदा बोलने का टाइम है, रिजॉर्ट को हम अलविदा बोलते हैं। सब गेस्ट को अच्छे से सी ऑफ किया और बस 4 गाड़ियाँ बची थी हमारी, तो बस अब हम भी जा रहे हैं बाय, लास्ट बाय बोल के। और गाइस अभी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। एक झलक और देख लीजिए सुमेरगढ़ रिजॉर्ट की, काफ़ी स्पेसियस था और इसका स्विमिंग एरिया, ग्राउंड एरिया, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लेना, देख लेना आप। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। थैंक्स फॉर